सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले मेरी कहानियों से जुड़ पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट, ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिले और मैं भी एक नई कहानी की ओर अग्रसर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कहानियों को शेयर करें, ताकि उन्हें पता लगे कि कहानियाँ किस प्रकार की हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार एक जंगल में एक गीदड़, जो कि शियार होता है, वह देखता है कि जंगल में एक हाथी मरा पड़ा है। गीदड़ उसके चारों ओर घूम रहा होता है। घूमते घूमते वह उसे नोचने की काफ़ी कोशिश करता है, परंतु काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी उसके मुंह से उस मोटी चमड़ी वाले हाथी को नोचा नहीं गया। फिर वह घूमने लगा और विचार करने लगा कि इसकी मोटी चमड़ी को कैसे खाया जाए। तभी उधर से जंगल का राजा शेर आता है। शेर बड़े आराम से मटकते मटकते आ रहा होता है। तभी गीदड़ देखता है शेर आ गया। गीदड़ कहता है, शेर महाराज, यह है हाथी, इसका शिकार मैंने किया है, तो आप आइए और अपना जो हिस्सा है वो खाइए। और ये हाथी मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है, मैं इसकी चौकीदारी कर रहा हूँ। तभी शेर कहता है, नहीं, तुम्हें पता है कि मैं जंगल का राजा हूँ और मैं कभी भी किसी दूसरे का मारा हुआ मांस नहीं खाता। तभी गीदड़ कहने लगा, तो क्या हुआ महाराज, खा लीजिए, आपके लिए ही मैंने इसे मारा है। वह बड़ी ही चंट और चतुराई से शेर को अपने झांसे में ले रहा होता है। तभी शेर कहता है, नहीं, चाहे जंगल के शेर भूखों मर जाएं, पर कभी भी जंगल का शेर घास नहीं खाया करता। उसी प्रकार से मैं भी कभी भी किसी का मारा हुआ जानवर नहीं खाता। खुद शिकार करता हूँ, इसीलिए तो मैं राजा कहलाता हूँ, जंगल का राजा हूँ। खुद शिकार करूँगा और खुद खाऊँगा। पर जब तुमने मेरे लिए यह हाथी मार ही दिया है, तो इसे मेरी तरफ से एक उपहार समझो और तुम ही इसे खा लो। तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी दिनों का भोजन हो जाएगा। चलो, मैं चलता हूँ अपने शिकार की ओर। और शेर वहाँ से चला जाता है। तभी दूर से आता हुआ बाघ दिखाई देता है। बाघ भी काफ़ी चतुर होता है और लोमड़ी, जो कि गीदड़ होता है, वह भी काफ़ी चंट होता है। गीदड़ सोचता है कि एक से तो मैंने ये हासिल कर ही लिया है, अब इस बाघ से कैसे बचाएं। तभी वह उसके चारों ओर घूम रहा होता है, हाथी की ओर, मृत शरीर के हाथी की ओर। तभी बाघ वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो भाई गीदड़। तभी गीदड़ कहता है, मुझे शेर ने यहाँ पर रखा हुआ है और मैं चाकरी कर रहा हूँ इनकी, क्योंकि यह हाथी उनका शिकार है और शेर ने कहा है कि ज़रा इस पे निगरानी रखो, क्योंकि
कुछ समय पहले मेरे शिकार को कुछ बाघों ने खा लिया था। कोई भी बाघ इधर से आते हुए दिखा तो मुझे तुरंत खबर पहुंचाना। तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर निगरानी कर रहा हूँ, चौकरी कर रहा हूँ। चौकीदारी इस हाथी की, चौकीदारी शेर के उन दुश्मनों की जो शेर के मारे हुए जानवरों को खा रहा है। तभी बाघ वहाँ से सरपट दौड़ उठता है और कहता है, मेरा नाम शेर से मत कहना कि मैं बाघ यहाँ से गुजरा हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये हाथी तुम ही खा लो और शेर को ही मुबारक हो। मैं खुद मारूंगा और खुद खाऊंगा। फिर बाघ भी वहाँ से चला जाता है। तभी उधर की तरफ से चीता आ रहा होता है। गीदड़ कहता है, इन दो से तो मैंने इसे बचा लिया, अब क्या करूं? इसकी मोटी चमड़ी तो मेरे दांतों से छिल नहीं रही। तभी उसे चीता दिखाई पड़ता है तो वह चीते की ओर जाता है और कहता है कि चीते भाई आओ और इस हाथी को खा लो, ये शेर ने मारा है और जैसे ही शेर इधर की तरफ आएगा मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। चीता गीदड़ की झांसे में आ जाता है और तुरंत गीदड़ की बात मान लेता है। वह उसकी पूरी चमड़ी को छील देता है। छीलते छीलते गीदड़ बाहर की तरफ देख रहा होता है। अचानक से गीदड़ चिल्लाकर कहता है, शेर आ गए, शेर आ गए। और चीता सरपट वहाँ से भाग दौड़ निकल जाता है। तभी गीदड़ का जो भोजन है वह मांस, वह मृत हाथी अब गीदड़ की मौज थी। उसको वह छिल नहीं पा रहा था, चीते ने उसे छिल दिया था और फिर उसने उसे बड़े मज़े से खाया। देखा आपने कितनी चतुराई से उस गीदड़ ने उस हाथी को सबसे बचाकर खाया। परंतु वह हाथी पता नहीं कितने दिनों का मरा वहाँ पर पड़ा हुआ था और जिसके कारण उस चीते की और उस गीदड़ की दोनों की मृत्यु हो गई। उसे खुद तो उस चीज़ का अनुभव नहीं था कि यह कितने दिनों से मरा हुआ जानवर है और उसने उस हाथी को खा लिया। क्योंकि कुछ वक्त के बाद मृत शरीर भी जहर बन जाता है, इसलिए वह चीता जिसने उसके शरीर को नोचा था, हाथी के शरीर को नोचा था, वह और गीदड़ दोनों ही मर गए। सारे जंगल में यह खबर पहुंच गई। तभी शेर और बाघ बच गए और सोचने लगे कि हम लोग बड़ी चालाकी से बचे हैं। शुक्र हुआ हमने उस हाथी को खाया नहीं। शुक्र हुआ कि हमने उस गीदड़ की बात में न आए। तभी सारा जंगल खुशहाल रहने लगा, क्योंकि वह गीदड़ बहुत ही चालाक और चंट था। वह अपने आप को अत्यधिक शातिर समझता था। इसी कारण उसकी शातिरता ही उसके लिए मूर्खता बन गई और वह मारा गया। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे मिलने वाली सीखों को मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।